राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। दोस्तों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज कक्षा 9 एपिसोड नंबर 6 टॉपिक वाइज एमसीक्यू आओ मूल किताबों का अध्ययन करें। तो साथियों, हमारी जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका एपिसोड नंबर 6 है। इससे पहले 5 एपिसोड हमारे रिलीज हो चुके हैं। तो दोस्तों, मूल किताबों का अध्ययन मतलब कि स्कूलों में, विद्यालयों में जो किताबें चलती है कक्षा 6 से 12 तक, उसमें हमने टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको समावेशित किया है। समावेशित करने का एक प्रयास है साथियों, और ये समग्र प्रयास हमारा कक्षा 6 से 12 के लिए है। ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी जो पुस्तकें हैं उनके टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यू तैयार किए हैं साथियों। आपका इसके प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है? उसके बाद में साथियों, एमसीक्यू पूरा होने के बाद में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो साथियों, ये है कक्षा 9 एपिसोड नंबर 6। देखिए पूरा वीडियो और बताइए कि आपको हमारी ये नई पहल किस प्रकार की लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, ये क्लास आरपीएससी और आरएसएसबी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। राजस्थान सरकार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, आरएएस की हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हो, अ, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, थर्ड ग्रेड की हो, लेब असिस्टेंट की हो, सीईटी की एग्ज़ाम हो, वीडियो की एग्ज़ाम हो, पटवार की हो, राजस्थान कांस्टेबल की कोई एग्ज़ाम हो, या फिर राजस्थान पुलिस एसआई की एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार की कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें राजस्थान जीके का पोर्शन दिया हुआ मिलता है, उनके लिए बेहद ही कारगर है, उपयोगी है, रामबाण क्लास है, ब्रह्मास्त्र क्लास है साथियों। क्योंकि ये मूल किताब है, मूल बुक है, जिनको हम पढ़ते हैं कक्षा 6 से 12 तक, और एग्जामिनर है, पेपर सेटर है साथियों, यहीं से आपका पेपर है तैयार करता है। तो कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उनको हमने समावेशित करने का प्रयास किया है। इसके बाद में साथियों, हम इन किताबों को डिटेल से अध्ययन करेंगे। यदि हमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा प्राप्त होता है तो किताबों कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो बुक्स हैं इनको हम डिटेल से उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में साथियों, अब तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, अब तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आरपीएससी और आरएसएसबी की, उनका हम टॉपिक वाइज हैं उनका भी हम लेकर आएंगे नई क्लास। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर्स की। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेसन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 साथियों। तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हर एक क्वेश्चन बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर इसके 4 ऑप्शन बोलूंगा, उसके बाद में आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। सभी को, जो साथी इस वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो, सभी को आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना है हर एक क्वेश्चन का आंसर बिना कहे। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे, 4 ऑप्शन दिखाई दे, तुरंत आपको है उसका आंसर अपनी ओर से देना, कमेंट करके। कमेंट रुकने नहीं चाहिए, हर एक क्वेश्चन का कमेंट आपका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल हैं? मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन नंबर 2 है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 दौसा, भरतपुर, बूंदी, करौली। ऑप्शन नंबर 4 में सिक्कड़, चूरू, झुंझुनू। आंसर दीजिए, कमेंट कर दीजिए साथियों, सभी को कमेंट कर देना है। मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। क्वेश्चन नंबर 2, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 है मीराबाई। ऑप्शन नंबर 2 है राजकुमारी चारुमती। ऑप्शन नंबर 3 है राजकुमारी कृष्णा कुमारी। ऑप्शन नंबर 4 है राजकुमारी अहिल्याबाई। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट कर देना साथियों, हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना साथियों। क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर साथियों, सभी को कमेंट करके देना इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा साथियों कृष्णा कुमारी। कौन सी कुमारी? कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है? मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है, मतलब कि कौन सा वंश है जिसका
मेवाड़ पर सर्वाधिक समय तक शासन रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है चौहान, ऑप्शन नंबर 2 है कछवाहा, ऑप्शन नंबर 3 है गुहिल, ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिहार। सही आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट सभी को कर देना है, इसका सही आंसर कमेंट करना है साथियों। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट अवश्य कर दीजिए, सभी को कमेंट करना है। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है साथियों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि किसी क्वेश्चन का आपका आंसर गलत होता है तो तुरंत आपको सही करने का मौका मिल रहा है। लंबे समय तक याददाश्त में रहेगा, लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहेगा और जब इस क्वेश्चन का दोबारा से आपको सामना करना पड़ेगा तो आप सही आंसर की ओर जाओगे साथियों। तो सबसे अच्छा है कि कोई भी टेस्ट सीरीज हो जिसमें आप आंसर यदि चूज़ करते हो, आंसर बताते हो, तभी वो हमारे लिए कारगर होती है। तो ये हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है साथियों, तो आपको करना क्या है, आंसर के रूप में कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख देना है। 30 सेकंड में आप आसानी से कमेंट सेक्शन में जाकर उसका आंसर लिख सकते हो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा साथियों और आपका सेल्फ एनालिसिस हो सकेगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी तैयारी किस प्रकार से है और आपको मजबूती मिलेगी, अपनी तैयारी को परखने की आपको मौका मिल रहा है साथियों। तो बिल्कुल बेझिझक होकर के आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में है, इस जो एपिसोड के विजेता हैं उनकी सूची जारी की जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा कि किसी विद्यार्थी की कौन सी रैंक चल रही है। तो साथियों सभी को कमेंट्स करते रहना है। सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर 3 गुहिल वंश। गुहिल वंश इसका सही आंसर होना चाहिए, गुहिल वंश इसका सही आंसर है, गुहिल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है करण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है मान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है जगन्नाथ कछवाहा, ऑप्शन नंबर 4 है टोडरमल। जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 है कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, कर्ण सिंह इसका सही आंसर होगा। कर्ण सिंह, कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह भी कहा जाता है, जांगलधर बादशाह भी कहा जाता है। तगड़ा क्वेश्चन है। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन अनेक बार आ चुका है, क्वेश्चन है अनेक बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार-बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सामना आपको 2026 में किसी भी एग्जाम्स में करना पड़ सकता है। तो साथियों तैयार हो जाओ इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है आहड़, ऑप्शन नंबर 2 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 3 है बैराट, ऑप्शन नंबर 4 है रंग महल। आंसर क्या होगा? सभी को इसका आंसर बता देना है साथियों। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? इसका ऑप्शन है साथियों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर देना साथियों सभी को। क्या इसका सही आंसर होगा? सही आंसर देना साथियों, सही आंसर देना है आप सभी को। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य है राजस्थान में कालीबंगा। सही आंसर है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पिछले एपिसोड में आया था क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन 1734 में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा भीम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है महाराणा जगत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है राव बिका। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट्स कर देना साथियों। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? सही इसका आंसर क्या होगा साथियों? सभी को आंसर देना है। तो साथियों सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, उसका क्या परिणाम रहा? ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वीराज चौहान की पराजय, ऑप्शन नंबर 2 है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, ऑप्शन नंबर 3 है पृथ्वीराज चौहान की विजय, ऑप्शन नंबर 4 है पृथ्वीराज चौहान का युद्ध से भाग निकलना। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था साथियों बता दीजिए, परिणाम क्या रहा? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान की, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तगड़ा क्वेश्चन है। जल महलों की नगरी किसे कहा गया है? आंसर इसी का देना आपको। पहले तो डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा भीम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है महाराणा जगत सिंह,
ऑप्शन नंबर 4 है बदन सिंह। बताइए आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर क्या होगा? डीग में जल महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है इसमें नंबर 4 बदन सिंह, इसका सही आंसर होगा बदन सिंह ने। बदन सिंह ने क्या है, डीग में जल महल का निर्माण करवाया था। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? इसका आंसर देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माता कौन है? कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा भीम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है महाराणा जगत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है राणा कुंभा। सही आंसर क्या होगा? कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माता कौन है साथियों? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके देना है साथियों। सभी को कमेंट्स करना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। कमेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए। आप चाहे इसको लाइव देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, सभी को इसमें कमेंट्स करते रहना है। स्वयं मूल्यांकन तभी होगा आपका, सेल्फ एनालिसिस तभी हो सकता है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दो और देखो कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है आंसर। तो इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा, राणा कुंभा, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जयपुर के किस शासक को फर्जंद बेटा की उपाधि व 7,000 का मनसब प्रदान किया? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन। अकबर ने जयपुर के किस शासक को फर्जंद बेटा की उपाधि व 7,000 का मनसब प्रदान किया? ऑप्शन नंबर 1 है ईश्वरी सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है भगवान दास और ऑप्शन नंबर 4 है मान सिंह। सही आंसर क्या होगा साथियों? सभी को इसमें कमेंट्स देना है साथियों, कमेंट्स करना है साथियों। किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हम सब देख रहे हैं और आपका अगली एपिसोड में है आपकी रैंक बता दी जाएगी कि किसकी कौन सी रैंक चल रही है। सभी साथियों को लगातार कमेंट्स करते रहना है, क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से पढ़ना है और उसके 4 ऑप्शन को देख करके उसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा उसका आंसर होने वाला है, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। सही आंसर होगा मान सिंह, ऑप्शन नंबर 4 मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन नंबर 1 है हल्दी घाटी, ऑप्शन नंबर 2 है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 3 है दिवेर, ऑप्शन नंबर 4 है खानवा। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट्स करना साथियों, कमेंट सभी को करना है, इसमें कमेंट सभी को करना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कौन सी घाटी? हल्दी घाटी। कौन सी घाटी? हल्दी घाटी। तो साथियों हल्दी घाटी इसका सही आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन सा? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है साथियों? ऑप्शन नंबर 1 राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 2 है जयानक, ऑप्शन नंबर 3 है पृथ्वीराज रासुर, ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, जयानक, जयानक, जयानक। सही आंसर होगा जयानक, सही आंसर होगा जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन आ गया साथियों। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? तगड़ा क्वेश्चन साथियों, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है बिजोलिया, ऑप्शन नंबर 2 है घोसुंडी, ऑप्शन नंबर 3 है हस्ती कुंडी, ऑप्शन नंबर 4 है कीर्ति स्तंभ। क्या इसका आंसर होगा? सभी को है इसका जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए साथियों, सभी को कमेंट करना है, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आप कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, हाइप करते हो, तो किसी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं वसूला जाएगा। ये सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती है यूट्यूब के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन को प्रेस करते हो तो भी आपको है किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। तो बेझिझक आप पहली बार यदि विजिट करे हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिए। जो घंटी का निशान है उसको दबाना है, घंटी को सभी को दबाना है। घंटी दबाने के फ़ायदा ये है कि आपको है तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा जब हम ऑनलाइन आएँगे या कोई वीडियो अपलोड करेंगे या कोई भी पोस्ट डालते हैं यदि, तो आपको तुरंत मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। राजस्थान और भारत सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक जानने के लिए आर पार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना है। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी आर पार एजुकेशन के माध्यम से करवाई जाती है। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कंटेंट है, स्टडी मटेरियल घर बैठे आप तक पहुंचाया जाता है। डेली क्विज डाले जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्विज क्वेश्चन डाले जाते हैं उनको भी आप हल कर सकते हो। प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट अवश्य कीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट फ्री में पढ़िए साथियों। कचरा पढ़ने से अच्छा है कि एग्जाम ओरिएंटेड अच्छा वाला कंटेंट पढ़ा जाए। तो आप कंटेंट एक बार हमारा जरूर देखिए, प्लेलिस्ट पर विजिट अवश्य कीजिए। तो दोस्तों आप सभी से सहयोग अपेक्षित है, सहयोग के रूप में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा घोसुंडी। कौन सी सुंडी? घोसुंडी।
कौन सी सुंडी? घोसुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से कौन एक है? मतलब कि पृथ्वीराज रासो है उसका लेखक कौन है? लेखक का नाम बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 2 है जया नायक, ऑप्शन नंबर 3 है पृथ्वीराज रासो। ये क्या है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज। ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रबरदाई। मिसप्रिंट हो गई है, पृथ्वीराज है यहाँ पर। पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से कौन एक है? पृथ्वीराज रासो का लेखक है साथियों चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? तगड़ा क्वेश्चन आ गया है। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस सूफी संत से रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है ख्वाजा साहब, ऑप्शन नंबर 2 है शेख बख्तियार, ऑप्शन नंबर 3 है निजामुद्दीन औलियार, ऑप्शन नंबर 4 है हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, हिमदुद्दीन नागौरी। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करके बता देना साथियों। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए कि नागौर का संबंध है मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? ऑप्शन नंबर 4 की ओर चलते हैं साथियों, हमीदुद्दीन नागौरी। इसी में आपको आंसर मिल गया, नागौर से नागौरी। नागौर के रहने वाले तो नागौरी कहा गया है, नागौरी कि ये नागौरी है। ऑप्शन नंबर 16 है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था साथियों? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है कीर्तिपाल, ऑप्शन नंबर 2 है अजय राज, ऑप्शन नंबर 3 है वीरमदेव और ऑप्शन नंबर 4 है कानड़ दे। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी आपको आंसर दे देना है साथियों कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक आपको बता देना है। कमेंट सेक्शन में जाना है साथियों, उस कमेंट सभी को करना है। यहाँ पर कमेंट्स के मामले में कंजूसी नहीं करनी है साथियों, सभी को कमेंट करना है, तभी आपके लिए ये जो है टेस्ट सीरीज कारगर होगी, आपके काम आने वाली है। वरना कमेंट नहीं करोगे तो किसी प्रकार से आपका एनालिसिस नहीं हो सकेगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो सेल्फ एनालिसिस करना है। यदि आप खुद का एनालिसिस करना चाहते हो तो बिल्कुल बेझिझक होकर के हर एक क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो देखिए, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक की बात करें तो कीर्तिपाल की ओर जा सकते हैं हम। कीर्तिपाल, ऑप्शन नंबर 1 कीर्तिपाल, कीर्तिपाल, कीर्तिपाल। एक और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आ गया साथियों, तगड़ा क्वेश्चन। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसियस कहा है? जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसियस कहा है? राठौड़ा का यूलिसियस किसको कहा है जेम्स टोड ने? ऑप्शन नंबर 1 है राव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर 2 है राव सुल्तान, ऑप्शन नंबर 3 है दुर्गा दास, ऑप्शन नंबर 4 है राव जोधा। आंसर दीजिए साथियों, तगड़ा क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन। सही आंसर क्या होगा? राठौड़ों का यूलिसिस, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, दुर्गादास, 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 वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 है सामवेद। साथियों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है साथियों, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इसे कहा जा सकता है। मूल किताबों से बनाया गया टेस्ट सीरीज है साथियों। कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी जो बुक्स है उनका यहाँ पर महासागर को मत करके आपके सामने मक्खन परोसा जा रहा है। गागर में सागर का काम करेगा। यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे सारे, कोई भी एग्जाम हो साथियों, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे साथियों। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने पर और देखने पर आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिल रहा होगा। और इसका आंसर साथियों हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 की ओर, ऋग्वेद इसका सही आंसर होगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन आ गया एक और। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा भीम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है देपाक, ऑप्शन नंबर 3 है मंडन, ऑप्शन नंबर 4 है राणा कुंभा। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? शिल्पकार कौन है? शिल्पकार बताना है साथियों। सही आंसर दीजिए, कमेंट कर दीजिए साथियों, कमेंट्स बिना कहे कमेंट्स कर देना है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने हो, 4 ऑप्शन आपके सामने हो, तो मेरे बोलते ही आंसर आ जाना चाहिए साथियों। कमेंट्स कर देना है, 30 सेकंड मिलेगी आपको कमेंट्स करने के लिए, 30 सेकंड बहुत ज़्यादा होती है। हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, आपको कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, वो भी आप दे सकते हो। वीडियो कैसा लगा आपको, कंटेंट कैसा लग रहा है, उसके बारे में भी बता सकते हो। और वीडियो लेक्चर्स का टाइम क्या रखा जाए, किस समय वीडियो लेक्चर्स है हम लाइव आए हैं आपके सामने, वो टाइम भी आपको बता देना है। आपकी सुविधा के अनुसार आप टाइम बता दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए कि इस टाइम पर हम आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। और उस टाइम पर आपको मिलना ही होगा, ऑनलाइन आना ही होगा साथियों, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है आपके लिए।
ज़रूरी है साथियों, ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है साथियों। 1 मिनट में लगभग 2-3 क्वेश्चन हल करा रहे हैं। अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर देखना 3-3, 4-4, 5-5 मिनट ले लेते हैं एक ही क्वेश्चन में। आपका समय महत्वपूर्ण है, कम समय में अधिक कंटेंट परोसना हमारी ज़िम्मेदारी है साथियों, क्योंकि हम आपका समय है इम्पोर्टेंट है, हम इस चीज़ से वाकिफ़ है साथियों। इसलिए समय कम, उस कम समय में ही वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपके सामने है साथियों। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट देना हमारा लक्ष्य है साथियों। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपके सामने है। कम समय में अच्छा कंटेंट पढ़ने को आपको मिल रहा है। तो रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी जा रहे हैं देपाक की ओर साथियों। आंसर क्या होगा? देपाक। देपाक, 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 देपाक। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा रचित है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, उसका प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1829 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1839, ऑप्शन नंबर 3 है 1837, ऑप्शन नंबर 4 है 1824 में। सही आंसर बता देना साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सभी को इसका आंसर देने का प्रयास करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी को आंसर बताना है साथियों, इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, जल्दी-जल्दी कमेंट कर दीजिए साथियों। कमेंट सभी को बेझिझक होकर के कमेंट्स करने हैं साथियों, कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, लगातार कमेंट जारी रहने चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर? सभी को बता देना है, सभी को बता देना है सही आंसर क्या होगा। तो साथियों चलते हैं 1829 की ओर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तगड़ा क्वेश्चन, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन, बार-बार ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। इसका आपको आंसर बताना है, राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर 3 है वी ए स्मिथ, ऑप्शन नंबर 4 है इन सभी ने। क्या इसका आंसर होगा? सभी को कमेंट जरूर कर देना साथियों। रुचि लेकर पढ़िए साथियों, रुचि लेकर पढ़ोगे, सुनोगे, कमेंट्स करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक आपकी मेमोरी में अपलोड हो जाएगा पूरा डेटा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो एक एक क्वेश्चन के आंसर आपके सामने आते रहेंगे साथियों। ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है और कमेंट्स अवश्य करना है। रुचि लेकर पढ़िए साथियों। आर पार एजुकेशन के साथ बने रहिए, सफलता के लिए ज़रूरी है आर पार एजुकेशन। इसका सही आंसर होगा राजपुताना। कर्नल जेम्स टोड की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 की ओर साथियों। ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज थॉमस आएगा साथियों। राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग है जॉर्ज थॉमस, राजपुताना जॉर्ज थॉमस। राजस्थान या राजस्थान था वो कर्नल जेम्स टोड है। सही आंसर होगा राजपुताना, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस है। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की? कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर 1 है भीनमाल, ऑप्शन नंबर 2 है रणकपुर, ऑप्शन नंबर 3 है ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर 4 है ओसिया। सही आंसर क्या होगा साथियों? सभी को कमेंट्स कर देना है। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की? देखिए साथियों, कवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? वहीं से आप इसको रिलेटेड कर सकते हो कि लगभग इसका आंसर सही हो जाएगा कि पालवद की रचना कहाँ की? तो कवि माघ रहने वाले थे भीनमाल के, शायद भीनमाल में ही रचना की होगी। बिल्कुल इस प्रकार से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है भीनमाल, भीनमाल, जालोर। बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है डूंगरपुर व प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र है, डूंगरपुर व भीलवाड़ा का क्षेत्र है। बागड़ क्षेत्र में कौन सा शामिल होगा साथियों? डूंगरपुर बांसवाड़ा होगा या अन्य होगा? सभी को कमेंट्स कर देना है। इसका आंसर आपको बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर व बांसवाड़ा। सही आंसर है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आपका जागृत हुआ होगा और पढ़ने की ललक या भूख जागृत हो गई होगी। ये पढ़ना है तो आर पार एजुकेशन से पढ़ना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आर पार होने वाले हैं एग्जाम के आर पार, एग्जाम के आर पार। बिल्कुल हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी है साथियों, हर एक एग्जाम के लिए, राजस्थान सरकार की किसी भी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये आपका वीडियो लेक्चर्स है। नेक्स्ट है साथियों, लोहे गलाने की भट्टियाँ निम्न में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? लोहे लोहा होता है, लोहा गलाने की भट्टियां किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? लोहा गलाने की भट्टियां, लोहे को पिघलाने के लिए, गलाने के लिए जो भट्टियां होती है,
किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर 1 है रेड टोंक, ऑप्शन नंबर 2 है सुनारी झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 3 है नोह भरतपुर, ऑप्शन नंबर 4 है कालीबंगा हनुमानगढ़। कौन-सी बंगा? कालीबंगा, कालीबंगा मतलब कि काले रंग की चूड़ियाँ। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? बता दीजिए कमेंट करके सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सुनारी झुंझुनू, सुनारी झुंझुनू, सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुई है लोहे की गलाने की भट्टियाँ। चीनी यात्री हेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? चीनी यात्री हेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर 1 है भीनमाल, ऑप्शन नंबर 2 है रणकपुर, ऑप्शन नंबर 3 है ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर 4 है ओसियां। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? सभी को इसका आंसर देना साथियों। इसका आंसर क्या होगा? ह्वेनसांग चीन का यात्री था। उन्होंने राजस्थान में किस क्षेत्र की यात्रा की? ऑप्शन के अनुसार है इसका भीनमाल सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है साथियों भीनमाल, भीनमाल, भीनमाल। कौन सा माल? भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? ताम्र सभ्यताओं की जननी तगड़ा क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है साथियों। भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है गणेश्वर सिक्कर, ऑप्शन नंबर 2 है सुनारी झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 3 है आहड़ उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 है कालीबंगा हनुमानगढ़। सभी को आंसर देना साथियों। सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना अनिवार्य है साथियों। सभी को इसका आंसर देना है। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? आंसर सभी को देना है साथियों। सभी को आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना है। ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहा गया है? ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहा गया है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना है इसका। तगड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा गणेश्वर सिक्कर। गणेश्वर सिक्कर जिसे कि क्या कहा गया है? जिसे ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश्वर कहाँ पर है? नीम का थाना में साथियों। ताम्रयुगीन सभ्यता है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल और 1978 में विजय कुमार ने करवाया था। ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीनतम है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है साथियों? अवशेष प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। कांटलीन नदी के किनारे हैं। आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन का कार्य करवाया गया। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है साथियों। ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इसके बारे में हम बात करें तो साथियों यहाँ पर मकान पत्थर से बनाए जाते थे। ईंटों के उपयोग नहीं किया जाता था। ईंटों का उपयोग यहाँ पर बाण मिले हैं, छेनियाँ मिली है, मछली पकड़ने के कांटे। तगड़ा क्वेश्चन है। मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मछली पकड़ने के कांटे हैं साथियों यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहीं से कहाँ से? गणेश्वर सिक्कर से। गणेश्वर सिक्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन तगड़ा एक क्वेश्चन है साथियों। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बताना है सभी को। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 है भीनमाल, ऑप्शन नंबर 2 है रणकपुर, ऑप्शन नंबर 3 है गलियाकोट, ऑप्शन नंबर 4 है ओसिया। सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर बताना है साथियों। कमेंट करके आंसर बता दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट्स करने हैं और इसका आंसर बता देना है कि दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है उसका प्रधान केंद्र प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। तो साथियों सही आंसर होगा गलियाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद किस वेद में हुआ है? जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 है सामवेद। सही आंसर क्या होगा साथियों? सभी को आंसर देना है। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद ऋग्वेद ऋग्वेद। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? एक और तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने। अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन, अनेक बार आ चुका है क्वेश्चन। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जयमल फत्ता, ऑप्शन नंबर 2 है राव चंद्रसेन, ऑप्शन नंबर 3 है जगन्नाथ कच्छप, ऑप्शन नंबर 4 है राय सिंह। राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? तगड़ा क्वेश्चन है। सभी को इसका आंसर देना अनिवार्य है। सभी क्वेश्चनों के आंसर देना है। सभी को आंसर देना है साथियों और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को देने हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है?
राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? सभी को आंसर देना है। राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? तो राजपुताने का कर्ण सही आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर 4 राय सिंह। राय सिंह इसका सही आंसर हो जाता है साथियों। राय सिंह इसका सही आंसर हो जाता है। राय सिंह तगड़ा क्वेश्चन है, लंबे समय तक इसको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सामना आपको कभी भी करना पड़ सकता है साथियों। राय सिंह इसका सही आंसर हो जाने वाला है। राय सिंह इसका सही आंसर हो जाने वाला है साथियों। राय सिंह इसका सही आंसर होगा। राय सिंह इसका सही आंसर होगा। राय सिंह इसका सही आंसर होगा साथियों। एक और क्वेश्चन बता दीजिए कि राजपुताने का कर्ण है, राय सिंह को किसने कहा था? राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की जो संज्ञा है किसके द्वारा दी गई थी? किसने इनको कहा था? राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में बताइए साथियों। कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके बताना है कि ये उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? ये उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर सभी को बताना है साथियों। आंसर सभी को बताना है। आंसर बताना अनिवार्य सभी को। कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? तगड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है समुद्र, ऑप्शन नंबर 3 है बीहड़ भूमि, ऑप्शन नंबर 4 है पर्वत। राजस्थान का जो मरुस्थल है उससे पहले क्या था साथियों? यहाँ पर क्या था पहले? सभी को कमेंट्स कर देना है साथियों। क्या था? मरुस्थल से पहले यहाँ पर था समुद्र। ऑप्शन नंबर 2 है समुद्र, ऑप्शन नंबर 2 है समुद्र, समुद्र, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है साथियों? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है रानी उमादेव, ऑप्शन नंबर 2 है चारुमती, ऑप्शन नंबर 3 है कृष्णा कुमारी, ऑप्शन नंबर 4 है अहिल्याबाई। सही आंसर क्या होगा? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। सभी को आंसर देना है इसका। सही आंसर क्या होगा? सभी को इसका आंसर देना है साथियों। सभी को आंसर देना अनिवार्य है। रूठी रानी कौन है? रूठी रानी कौन रूठ गई थी रानी? बताइए रूठी रानी कौन है साथियों? सभी को आंसर देना अनिवार्य है। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। रूठी रानी ऑप्शन नंबर 1 रानी उमादे। रानी उमादे को रूठी रानी कहा गया साथियों। रानी उमादे जैसलमेर के रावल लूणकरण व जोधपुर के शासक राव मालदेव। देखो जैसलमेर के रावल लूणकरण की तो पुत्री थी, जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी जो क्या है अपमानित होने के कारण से आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर यह सती हो गई थी। तगड़ा क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए। और एक और क्वेश्चन साथियों मालदेव की बारे में आ गया है। मालदेव के सेनापतियों जेता और कोपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा? मालदेव के सेनापति जेता व कोपा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, जेता व कोपा कौन थे? मालदेव के सेनापति। उनकी वीरता से प्रभावित होकर के ये किसने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बार-बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है साथियों। और इस क्वेश्चन का सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा साथियों, लेकिन घबराने की आवश्यकता है नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आर-पार एजुकेशन के साथ हो आप, तो आपको दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होने वाली है साथियों। बिल्कुल भी आपको घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिए कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये किसने कहा है? ये बताना है साथियों। ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर आपको देना है साथियों। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा साथियों? उत्तर इसका देना है आपको। इसका उत्तर क्या होगा? कितना शानदार क्वेश्चन है। अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शेरशाह है, शेरशाह है, शेरशाह है, शेरशाह। देखो मालदेव की सेना जैतरण शामिल पाली के युद्ध में 1544 में क्या है अफगान जो शासक था शेरशाह के हाथों पराजित हो गई थी। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बाद फरिश्ता ने तारीख ये फरिश्ता में लिखा था कि शेर शाह ने उस समय क्या बोला था कि खुदा का शुक्र है कि मैं किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती। मालदेव के विश्वसनीय वीर सेनानायक जेता कोपा मारे जाते हैं।
लेकिन शेरशाह सूरी उनकी वीरता से काफ़ी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है, ये बताना आपको। हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? कमेंट कर दीजिए हसमत वाला शासक। तो साथियों इसका सही आंसर होगा मालदेव। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए एपिसोड के साथ। तो साथियों आप सभी को वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर देना, हाइप अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, आपका अपना चैनल है। और साथियों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। इसके द्वारा आपका थोड़ा सा भी यदि ज्ञान अर्जन व ज्ञानवर्धन हुआ है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय।